हर्षिता प्रोडक्शन। मोबाइल नंबर 9977256319 9977256319। विराजमान होकर के अमृत में कथा का रसास्वादन करते हुए सभी चले। नर्मदा महारानी की आज हमारे सभी विद्वान विद्युत वरेण्य श्रद्धामयी माताएं, भावमय देवर, मेरे भाई बंधु, आवाल संत समाज एवं हमारे सभी गंधर्व की भांति सुशोभित हो रहे हमारे सभी संगीतज्ञ एवं हमारे विद्वत वरेण्य सभी आचार्य वृंद एवं इस कथा के मुख्य श्रोता श्री छोटेलाल जी चौधरी जी एवं उनका समस्त चौधरी परिवार जो तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगा हुआ है, समर्पण भाव में इस कार्यक्रम को निवेदन कर रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा को श्रवण कर रहे सभी को मेरा इस व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मां भगवती की विशेष कृपा जब हमारे ऊपर होती है तब जाकर के महाराज नर्मदा पुराण हमको श्रवण करने के लिए मिलता है। कथाएं तो हम रोज सुनते हैं, कौन छोटेलाल जी सुनाई पड़ रही है? भगवत भैया, पप्पू भैया कहाँ हो? अरे पप्पू हो, वाह भैया। इनका नाम, मुख्य नाम तो इनका भजराज जी है, लेकिन इनको बड़े प्रेम से सब पप्पू करते हैं। प्रेम देव है ना। अच्छा ये बताओ, आप
चलो कथा तो हम लोग चलेंगे भगवती के पाद पद्मों में, जो भी आज प्रणत निवेदन हो जाएगा वो भगवती के लिए निवेदन, जो भगवती कहलवा दे वो कह दूंगी, और जो भगवती की इच्छा होगी वहीं तक हम लोग निवेदन कर पाएंगे। क्योंकि नर्मदा पुराण कहने का सामर्थ्य भगवान मार्कंडेय प्रदान करते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा हो तब ये सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब ये कहने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन यही, माँ भगवती आप सभी को बार बार यह अवसर प्रदान करें। इस कथा में आचार्य तो कर रहे मेरे भैया श्री गोपाल जी शास्त्री जी एवं हमारे हरि भैया जी। आज हमारे एक विद्वान को अचानक कहीं जाना पड़ा, भगवती की कृपा, जब तक दाना पानी है तभी तक तो ये होगा। जब तक मां नर्मदा का प्रसाद हम सभी को प्राप्त होगा तभी तक ये है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं 7 दिन से आपकी सेवा का अनुमत निवेदन कर रहा हूँ। हमारे सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधु, केतुवान, क्यों भैया, तन्मन भैया, आप सब जो तन्मन धन से लगे हुए हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आयोजन का समापन तो पूर्णाहुति की ओर हम सभी जा रहे हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा विश्राम के लिए निवेदन है। यहाँ से यहाँ पूर्णाहुति होगी, इस धरा पर कभी भी कथा वेद मंत्रों का उच्चारण कभी बंद नहीं होता। वेद मंत्र निरंतर विद्वान लोग यहाँ से यत्र तत्र कहीं ना कहीं विद्वान गायन करते हैं। कोई ना कोई संत महात्मा साधक बैठ करके जप करता है, तब हम लोग यह प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम ही यहाँ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कथा भगवान की निरंतर चलती रहती है। मां नर्मदा की, भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ की असीम अनुकंपा से हम सभी चलते हैं। कल हम सभी निवेदन हुआ था और कहा भी गया कि भगवती की सेवा हम लोग करें, निवेदन करें। देखो बात यह भी है, आज की कथा का कल ही मैंने निरूपण कर दिया था, निवेदन कर दिया था। पूर्णाहुति की कथा का दर्शन जो कोई करता है, पूरा श्रवण करता है, जिस व्यक्ति ने 6 दिन कथा नहीं श्रवण कर पाया, कहीं धान में जा रहा है तो कहीं सोयाबीन में जा रहा है, कहीं खेत में जा रहा है, पानी लगा रहा है तो दवाई लगा रहा है, नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति भी पूर्णाहुति की कथा का दर्शन करे, कथा का श्रवण करे, आद्योपांत तो संपूर्ण कथा का फल उसे प्राप्त होगा, ऐसी मेरी कामना। तो भगवान बाकी बिहारी की विशेष कृपा, भगवान देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा हम सभी को ऐसी निवेदन। आइए दोबारा भगवान नाम का आश्रय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर 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 नर्मदे
की जय। अहिल्या मेनकारंभा घृताची चोर्वशी तथा तिलोत्तमा तथा चान्या सरिता सागराश्च वै। वेष्टनात् पर्वतस्यास्य दिग्देवत्वमभात्मभान् यावत् चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदि। मां नर्मदा की विशेष कृपा और मां नर्मदा के प्रांगण में मां नर्मदा के पुण्य तट पर हम सभी विराजमान होकर की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये सभी हम लोग सौभाग्यशाली हैं महाराज। क्या कहा है? अहिल्या मेनकारंभा घृताची, ये सब स्वर्ग से आकर के यहाँ नर्मदा के तट पर विराजमान होकर के श्री नर्मदा पुराण का सेवन करती हैं, श्री नर्मदा मैया की सेवा करती हैं, नर्मदा मैया का आचमन करती हैं, नर्मदा मैया के तट पर विराजमान होकर के जप तप करती हैं। कहा गया सूत्रयाग प्रभावेण तावत् शिवपुरे बसे एतत्ते कथितं राजन् सूत्रयागस्य यत्फलम्। कहा गया है कि महाराज अमरकंटक पावन तीर्थों में विराजमान है और अमरकंटक में कहा है कि अमरकंटक में जो व्यक्ति उस तीर्थ में वस्त्र दान इत्यादि करता है उसके फल की जो महानता है वो 12.5 लाख वर्ष तक वह इसका दान का उपाख्यान होता है, उसका फल होता है। क्या कहा? कहते हैं पुण्यं यत् कीर्तितं पुंसां तस्य संख्या न विद्यते गयायां च कुरुक्षेत्रे पुष्करे अमरकंटके। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, अवंतिकापुरी, उज्जैन में, क्षिप्रा के तट पर पावन परम तीर्थ है। पुष्कर तीर्थ में जो वस्त्र दान करता है उसकी फल की महिमा महाराज 12.5 लाख वर्ष तक। पुण्य जब उदय होते हैं तब हम तीर्थ का सेवन करते हैं, तब जाकर के हम तीर्थ में विश्राम करते हैं। तीर्थ की एक महिमा है महाराज। लल्ला वहां तो बड़ी सेवाएं होती हो रही है, बहुत सुंदर सेवा। आप सभी मंगलमयी सेवा का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। मेरे साउंड वाले भैया बहुत बढ़िया दर्शन करा रहे हैं मां नर्मदा का। कहा गया महाराज ब्रह्म विष्णु शिवोक्तं च प्रमाणं सर्वसम्मतम्। लोग कहते हैं, चर्चाएं आई कि महाराज ऐसा ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि श्लोक आप बोल रहे हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं जब तक जीवन में आपकी संस्कृत का उदय नहीं होगा, जब तक आप संस्कृत श्लोकों का गायन नहीं श्रवण करेंगे, गायन नहीं करेंगे, तब तक महाराज हमको फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवती मां नर्मदा यह आप सभी के ऊपर कृपा कर रही है। कई बार होता है नर्मदा पुराण की कथाओं में लोग कहते हैं महाराज घाट की महिमा आपने नहीं बताई।
मैं एक बात कह दूं आपने कुछ नहीं तो 10 बार नर्मदा पुराण सुन लिया है। आपने नर्मदा पुराण की महिमा को श्रवण किया है, उसमें कहीं ना कहीं घाट की महिमा तो आपने सुनी ही है, तो वो आपको स्मरण तो होगी। उस बात पर ध्यान दें कि हमने क्या नहीं सुना, हमको क्या भाव अंतरंग में निवेदन हो, उसका हम सभी दर्शन करें। ऐसा भाव से नर्मदा पुराण की सेवा करें। कहा भी गया, देखो मैं बार बार कहता हूं कि नर्मदा पुराण कोई साधारण नहीं है। कारणी रूपमास्ताय आयात सुपुण्य कक्षया स्नानं कृत्वा पुनर्याति कुरुक्षेत्रं न संशयः। कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करे, माँ सरस्वती का जब तेज नष्ट होने लगता है, जब सरस्वती उसमें भी बताया गया है कि सरस्वती माँ का जो पुण्य है, जो तेज है, वो जब नष्ट होने लगता है तो वो हथिनी का रूप रख करके माँ नर्मदा में कावेरी के तट पर आकर के स्नान करती है। महाराज संगम के रूप में बताया कि महाराज नर्मदा के तट पर कौन सा ऐसा तीर्थ है, कौन सी नदी उसमें मिली हुई है, क्या उसका फल है, तो बताया है कि नर्मदा में जो संगम है वो कावेरी का है। कावेरी का बड़ा महत्व है। कावेरी के तट पर जाकर के आप कभी यज्ञ करें, पुण्य करें, दान करें, उसका फल हजारों वर्ष तक रहता है। कहा चतुरहस्त प्रमाणम तो कोटि तीर्थम न संशया। आप उस तीर्थ में जाकर के जो कुछ भी आप दान करते हैं, उस तीर्थ की महिमा है। आप वस्त्र दान करें, आप तिल दान करें, आप वहां पर स्वर्ण दान करें। कहा गया है स्वर्ण दान करने का नियम है कि आप चौकोर स्वर्ण पत्र बनवाएं, उस पर कुछ तिल रखें, कुछ दक्षिणा द्रव्य रखें और भगवती के चरणों में निवेदन करें। ये निवेदन होता है। दीयते कोटि तीर्थे गुंजा मात्रम हिरण्यकम तस्य संख्या न विद्यते यावदाहूत संप्लवम्। चतुर्हस्त प्रमाणम तो कोटि तीर्थम न संशयः हस्तमात्रं तथा चान्ये वितस्तं च तथा परे। उस कोटि तीर्थ में आकर के दर्शन करना चाहिए। और नर्मदा के तट पर जो कोटि तीर्थ बताया है ना, उसमें इतना आया है कि महाराज जितने भी अपने तीर्थ हैं उन सभी में जो दान पुण्य करोगे, जितना फल उन सब का मिला करके होगा, वो कोटि तीर्थ में आकर के आपने वो कर दिया, उसका फल हो जाएगा। नर्मदा के तट पर आकर के वो आपने कार्य कर दिया, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। कोटि तीर्थम समारभ्य नीलगंगा वसानतः। कावेरी आकर के वहां पर निवेदन करती है, मां नर्मदा का संगम होता है। उस संगम में जो भी जाकर के स्नान करता है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल वहां उसके लिए प्राप्त होता है। भगवती मां नर्मदा दर्शन प्रदान करती है। कहा गया है अष्टलक्षाणि तीर्थानां ब्रह्मसूत्र प्रमाणतः। वहां पर प्रणाम करते हुए हम सभी को दान इत्यादि जो करना चाहिए उसका प्रमाण मिलता है महाराज। कावेर्याः पूर्व काले च यावत् पर्यंक पर्वतः। उस कावेरी नदी का दर्शन जो होता है महाराज, वो भगवती मां नर्मदा से अपने
अंक में भर लेती है और वहां पर संगम जो बनता है उसका दर्शन हम सभी को करना चाहिए। बोलिए नर्मदा महारानी की जय, बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा में बैठ करके आपको शंकर जी का पूजन करना चाहिए। नर्मदा में बैठ करके आपने शिव जी का पूजन कर लिया, महाराज भगवान देवादिदेव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि नर्मदा के जल से मेरा स्नान कराया, नर्मदा के तट पर बैठ करके इसने यज्ञ जप तप हवन किया, उसका फल अगणित है। अरे एक ऐसे संत हुए यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उनका नाम था महाराज जी कारब वाले स्वामी। क्या नाम था? कारब। वो कर्तव्य दिखाते ही रहते। एक संत हुए नर्मदा पीठाधीश्वर बिहार में, राजेंद्र आचार्य जी महाराज। एक राजेंद्र दास जी हैं जो वृंदावन में हैं, और एक राजेंद्र आचार्य जी हैं जो नर्मदा पीठ के महामंडल आचार्य। आचार्य परंपरा में महाराज उनकी जो सेवाएं होती थी, जो उनकी शुश्रूषा थी, वो 24 घंटे में एक बार एक नींद लेते। आधा घंटा विश्राम हो गया और किसी ने आकर के जगा दिया, कुछ आवाज आई तो वो उठ गए, फिर तुरंत स्नान होगा, स्नान के बाद पूजन में बैठ जाएंगे, जप करते रहेंगे। अब तो इस परम पूज्य उन स्वामी जी का अवदर्शन नहीं है इस धरा पर, देह का अवसान हो गया। उनके ही वो गुरु भाई थे महाराज कारब वाले स्वामी जी। कारब वाले स्वामी जी की इतनी विशेषता थी महाराज कि वो एक बार में एक जगह में नहीं, 10 जगह में एक साथ दिख सकते हो, इतना सामर्थ्य था। एक कलयुग की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय। वो जैसे यहाँ है, उनके लिए कभी देखा गया कि हरिद्वार के कुंभ में वो विराजमान थे, ऐसा लोग कहते हैं। और उसी लीला का दर्शन वो महाराष्ट्र में, नासिक में भी वह दर्शन दे रहे थे। इसी कारणवशात उनका दर्शन हुआ। वो नर्मदा के परम भक्त थे। कितने परम भक्त, ऐसे वैसे नहीं महाराज। उन्होंने मां नर्मदा को शुद्ध कर लिया था, मां नर्मदा की विशेष कृपा उनके ऊपर थी, और वो प्रतिदिन वहां से आकर के नर्मदा का स्नान करते थे। समझ रहे हैं? वो नर्मदा का स्नान वहां से आकर के करते थे। कहां नर्मदा और कहां उत्तर प्रदेश में वो बंडा क्षेत्र। वो सेवा करते थे, स्नान करते थे। एक समय ऐसा आया कि उनके गुरुजी आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम जो करते हो ये कर्म गलत है, तुम इसका प्रयोग गलत कर रहे हो, इस कर्म का परित्याग कर दो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम्हें लीला किसी को नहीं दिखाऊंगा, ये लीला तुम किसी को नहीं दिखाओगे। बोले महाराज जी मैं नर्मदा के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बोले नर्मदा के बगैर नहीं रह सकते? बोले महाराज मैं नर्मदेश्वर का पूजन करता हूँ, माँ नर्मदा की सेवा करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। बोले समय आएगा तुम्हारे लिए नर्मदा स्वयं आएगी, ये उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, देवहूति नदी के किनारे पर यह आश्रम स्थित है, ये स्थान स्थित है। उस स्थान पर कहा जाता है कि स्वामी जी महाराज वहां निवेदन करते। स्वामी जी को जब मना कर दिया तो देवहूति में बैठ गए, और देवहूति में बैठ करके निवेदन किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कैसे मैं मां नर्मदा के लिए जाऊं। जाने का सामर्थ्य है लेकिन गुरुजी ने आदेश कर दिया, अब नहीं जा सकता, अब क्या करना चाहिए। तो वहीं बैठ करके मां नर्मदा का ध्यान किया और वहीं बैठे बैठे मां नर्मदा ने दर्शन दिया। महाराज नर्मदेश्वर का आगमन वहां हो गया। आज भी वह मंदिर देवहूति के जल में है।
कहाँ? बंडा क्षेत्र, जहाँ वो कॉमेडियन है ना, क्या नाम है उनका, मैं नाम तो नहीं जानता, वो बहुत हंसाते हैं, क्या नाम है? अरे वही ना, राजपाल यादव, वहीं के हैं, बंडा के, उसी क्षेत्र में वह स्थान पड़ता है। और नर्मदेश्वर ने रात्रि में विश्राम कर रहे थे, इनको स्वप्न आया, बोले मैं प्रकट हो गया हूँ, मैं जल में हूँ, मुझे तुम निकालो। तो कारबारे स्वामी जी प्रातः काल उठ करके यह स्वप्न बताए और 10, 20, 50 लोगों को वहां लेकर के गए। वहां जाकर के स्वामी जी ने कहा कि अब निकलेंगे कैसे? तो जो स्वप्न में कहा था कि तू मुझे निकालेगा, वही स्वामी जी वहां पर देवहूति नदी में डुबकी लगाई। और जैसे देवहूति में डुबकी लगाई तो महाराज वो अपने आप हाथ में आ गए, जैसे अपने काशी विश्वनाथ अहिल्याबाई के हाथ में आ गए। पता है ना काशी विश्वनाथ की कथा? नहीं, काशी में जो विश्वनाथ जी हैं, अहिल्याबाई होलकर महेश्वर में बहुत अपने नर्मदा के तट पर वह स्थान, कारबारे स्वामी जी ने उनको हाथ में जैसे ही आए, हाथ में जैसे ही आकर के भगवती को प्रणाम किया कि ये मंदिर जो कह रहे हैं, बोले कि मुझे देवहूति से अलग नहीं करना, ऐसा भगवान नर्मदेश्वर ने कहा। बोले उसी में